स्वागत है दोस्तों। आज 10 मई 2023 बुधवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारी आई है। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि बहुत ही काम की खबरें आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी का वीडियो मैसेज आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, चुनाव आयोग ने यह जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि कर्नाटक में मतदान से एक दिन पहले यानी चुनाव प्रचार बंद होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य की जनता के नाम खुले पत्र और वीडियो मैसेज निर्वाचन आयोग की निगाह में चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। साथ ही आपको बता दें, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में आज वोटिंग होगी। राज्य में 5 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता है। राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। कर्नाटक का किंग कौन बनेगा, बीजेपी, कांग्रेस या जेडीएस? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वोटर्स आज ये तय कर देंगे कि आखिर कर्नाटक का किंग कौन बनेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान के बाद अब मतदाताओं के फैसले की बारी का समय आ चुका है। व्हाट्सएप पर अनचाही गुमनाम कॉल पर गृह मंत्रालय सख्त हो गया है। एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय मोबाइल सब्सक्राइबरों के पास विदेश से आ रही व्हाट्सएप पर अनचाही गुमनाम कॉल पर गृह मंत्रालय सख्त हुआ है। गृह मंत्रालय की इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर संस्था यानी I4C ने इस नए ट्रेंड को लेकर महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है। आम लोगों को सतर्क किया गया है कि वे इस प्रकार की किसी भी कॉल को रिसीव ना करें क्योंकि इनसे धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आई हैं। इस प्रकार की कॉल से लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो रहा है और इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने महत्वपूर्ण एडवाइजरी आम लोगों के लिए जारी की है। दिल्ली से जुड़ी खबर, विकसित देशों की तर्ज पर दिल्ली में प्रीमियम बस सर्विस की सुविधा दिल्ली सरकार ने हरी झंडी दे दी है। यानी कि आने वाले समय में इसे दिल्ली के अलग अलग रूटों पर शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में भारी बवाल देखने को मिला है। कोर्ट ने एक्शन को सही बताया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान NAB की गिरफ्त में है और इस गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो गए। इंटरनेट सेवाएं भी कई इलाकों में बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन के बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। सीमा से सटे इलाकों पर निगरानी की जा रही है। लाहौर में पंजाब के गवर्नर हाउस में भी आग लगा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। लाहौर में प्रदर्शनकारियों ने कई कारों को आग लगा दी। पाकिस्तान सरकार ने देश के हालात को देखते हुए तुरंत मोबाइल और इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में तोड़फोड़ और हंगामे की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। समर्थकों ने आर्मी हेडक्वार्टर पर भी हमला कर दिया, अफसरों के घर जला दिए। सड़कों पर हिंसा, निशाने पर सरकार। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान जल उठा है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कस दिया गया। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर रोक लगा दी गई है। पीटीआई समर्थकों में सेना को लेकर भी काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, पीएम मोदी का आज बुधवार को राजस्थान दौरा, कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुधवार आज 10 मई को राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम अपने राजस्थान दौरे में 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर भी जाएंगे। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले राहुल गांधी भी राजस्थान पहुंचे। गहलोत और डोटासरा से मुलाकात की है। बड़ी खबर आ रही है, वैज्ञानिकों ने तैयार की कोरोना वायरस की नई दवा, इन्फ्लुएंजा वायरस को भी खत्म कर देगी। कोरोना वायरस के इलाज के लिए अब चंडीगढ़ के वैज्ञानिकों ने एक नई दवा की खोज की है। इस नई दवा से कोरोना वायरस मरीज के शरीर में नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये दवा सोर्स कोविड-2 इन्फ्लुएंजा वायरस पर FDA अप्रूव्ड दवाइयों के मुकाबले कहीं ज्यादा कारगर बताई जा रही है। इस दवा के लिए 3 साल रिसर्च किया गया। इस दवा का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। पहले जानवरों पर इस दवा की टेस्टिंग की गई है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शादी की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि उसे इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि विवाह की अवधारणा विकसित हो गई है और उसे इस मूल चीज को स्वीकार करना चाहिए कि विवाह स्वयं संवैधानिक संरक्षण का हकदार है, क्योंकि ये केवल वैधानिक मान्यता का मामला नहीं है। समलैंगिक विवाह मामले की सुनवाई लगातार चल रही है। बड़ी खबर आ रही है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नया ठिकाना गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल हो गया है। माफिया डॉन अतीक अहमद के बाद अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नया ठिकाना गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल हो गया है। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी द केरल स्टोरी टैक्स फ्री हो गई है। सीएम योगी जी भी फिल्म देखेंगे। मुख्यमंत्री जी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ 12 मई को लखनऊ में द केरल स्टोरी फिल्म देखेंगे। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट, हिमाचल के सेब बागवानों को राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने न्यूनतम इंपोर्ट प्राइस निर्धारित कर दिए हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश समेत कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवानों को भी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। 11 लाख से अधिक डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज आई है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 11 लाख से ज्यादा किसानों का 2,123 करोड़ रुपए का ब्याज माफ कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो किसान ऋण माफी के चक्कर में डिफॉल्टर हो गए, उनके ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी
जाएगी। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में किसान भाइयों के लिए एक और बड़ी खुशखबर आई है। सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में गेहूं खरीदी की तारीख भी बढ़ा दी गई है। 10 मई गेहूं खरीदी की आखिरी तारीख थी, लेकिन अब गेहूं खरीदी 20 तारीख तक की जाएगी। बड़ी खबर एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ा हुआ, एलपीजी सब्सिडी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार फिर से गैस सब्सिडी शुरू कर सकती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एनर्जी ट्रांजिशन कमेटी ने रिपोर्ट में सालाना 7 से 8 सिलेंडर पर सब्सिडी देने की सिफारिश की गई है और ऐसे में अब उम्मीद की जा रही कि मोदी सरकार इस पर अब जल्दी फैसला ले सकती है। बिहार से जुड़ी खबर, जातीय जनगणना पर बिहार सरकार को फिर से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है। जातीय जनगणना मामले पर बिहार सरकार ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए पटना हाई कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दिया था, जिसमें इसकी अहमियत को देखते हुए इस पर जल्द सुनवाई की अपील की गई थी। पटना हाई कोर्ट ने जाति आधारित गणना के मामले की जल्द सुनवाई करने की बिहार सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब इस मामले पर 3 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। कर्नाटक में मुस्लिम कोटा खत्म करने के फैसले पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में 25 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। गो फर्स्ट के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। बुधवार यानी आज 10 मई का दिन गो फर्स्ट की किस्मत का फैसला करने वाला होगा। एनसीएलटी अपना आदेश सुनाएगा। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी वित्तीय संकट में गिरी एयरलाइन गो फर्स्ट के खुद को दिवालिया घोषित करने के आवेदन पर अपना फैसला सुनाएगा। असम में बहुविवाह पर लगेगी रोक, कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार। असम सरकार ने यह जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया कि राज्य सरकार के पास क्षेत्र में बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है या नहीं। इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट हुआ। अब अंग्रेजी और हिंदी पर छिड़ गई बहस। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उसकी कार्यवाही के सीधे प्रसारण ने अदालत को घरों और आम नागरिकों के दिलों तक पहुंचा दिया है और वह सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। लाइव टेलीकास्ट की सामग्री अंग्रेजी के अलावा समानांतर रूप से अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध हो, जिससे कि अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धरती की ओर बढ़ रहा विशाल पत्थर, मई में इस दिन संकट आ सकता है, चेतावनी जारी हुई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जानकारी दी है कि इस महीने के अंत में 656 फीट चौड़ा एक पत्थर धरती के बेहद नजदीक से गुजरेगा। नासा ने इस पत्थर को संभवतः खतरनाक बताया, हालांकि इससे फिलहाल कोई खतरा नहीं है। यानी 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ने वाला ये पत्थर 24 मई को धरती के बिल्कुल नजदीक से गुजरेगा। हालांकि इससे खतरा फिलहाल नहीं है, लेकिन नासा ये भी मानता है कि अंतरिक्ष में कभी भी कुछ भी हो सकता है और ऐसी चीजों का मार्ग भी बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते। बड़ी खबर, केदारनाथ में बर्फबारी से भारी ठंड देखने को मिल रही है। 4 धाम यात्रा में अब तक 21 लोगों की जानें चली गई हैं। पंजीकरण पर फिलहाल रोक है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए भक्तों की भीड़ लगातार बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। बारिश, बर्फबारी और ठंड भी लोगों के कदम नहीं रोक पाई है और इन सब पर आस्था भारी पड़ रही है। इस बार मौसम की वजह से थोड़ी परेशानी जरूर महसूस हो रही है। अब तक 4 धाम यात्रा रूट पर 21 श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें केदारनाथ में 8 यात्री, यमुनोत्री में 6, गंगोत्री में 4, बद्रीनाथ में 3 यात्रियों ने जान गंवाई है। फिलहाल केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पर अब 15 मई तक रोक लग गई है। 15 मई तक नए पंजीकरण पर रोक रहेगी, लेकिन जो यात्री पहले पंजीकरण करा चुके हैं वे यात्रा कर सकेंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है स्पोर्ट्स न्यूज। जी हां दोस्तों, एमआई वर्सेज आरसीबी आईपीएल 2023 से जुड़ा क्रिकेट मैच से जुड़ा अपडेट है। अगर आप भी क्रिकेट के फैन हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आईपीएल 2023 का 54वां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मंगलवार को खेला गया। मुंबई ने इसमें जीत हासिल की है। वहीं रोहित शर्मा की खराब फॉर्म जारी है। 11 मुकाबलों में सिर्फ 18.40 के औसत से रन बनाया, यानी आईपीएल 2023 में रोहित शर्मा की खराब फॉर्म लगातार जारी है। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबरें आ रही है। हरियाणा के रेसलर्स के समर्थन में सीआईटीयू 11 मई को दिल्ली कूच का ऐलान। जंतर मंतर पहुंचकर कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। रेसलर्स को अब कर्मचारियों का साथ मिला है, यानी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के रेसलर्स के समर्थन में कर्मचारी भी आ गए। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीआईटीयू ने रेसलर्स को समर्थन देने की घोषणा की है। इसके अलावा हरियाणा में महंगी होगी देसी और अंग्रेजी शराब, बियर सस्ती होगी। नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला आया है। अब 10वीं और 12वीं की तरह तीसरी और 5वीं के स्टूडेंट भी देंगे बोर्ड एग्जाम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 5वीं और 8वीं में बोर्ड लगाने के लिए सरकार को मसौदा भेजा गया है। अब अगर सरकार से मंजूरी मिल जाती है तो तीसरी और 8वीं के बच्चों को भी बोर्ड परीक्षा देनी होगी। इसी तरह से हरियाणा प्रदेश में बनेंगे 6 उपमंडल। कैबिनेट की मंजूरी मिली है। ग्राम सचिवों की संख्या भी 2500 से बढ़ाकर 4487 कर दी गई है। ग्राम सचिवों के 3 कैडर भी बना दिए गए हैं, जिससे गांव के विकास में तेजी आ सके। इसके अलावा हरियाणा में कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को भी आर्थिक मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार का ऐलान हुआ है। कहा गया है कि उन कर्मचारियों के पात्र परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए की विशेष अनुकंपा वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी, जिनकी ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत हो गई थी। हरियाणा से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। निकायों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के लिए अध्यादेश को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर साइक्लोन मोचा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। आज उग्र रूप ले सकता है ये चक्रवाती तूफान। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना
संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज चक्रवात का रूप ले सकता है। भारत में इससे नुकसान का खतरा कम ही बताया जा रहा है, क्योंकि ये 12 मई तक उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ेगा और फिर उसके बाद बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ निकल जाएगा। आईएमडी ने कहा कि कम दबाव का क्षेत्र गुरुवार सुबह तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और इस दौरान 110 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर, अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, प्रत्येक ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन होगा, प्रारूप का अनुमोदन किया गया। वहीं राजस्थान के 70 लाख स्टूडेंट को हर दिन फ्री दूध मिलेगा। नए शैक्षणिक सत्र से योजना की शुरुआत होगी। 864 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 70 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को नए शैक्षणिक सत्र से ही हर दिन फ्री दूध देने का फैसला किया है। बड़ी खबर आ रही है एम्स कर्मचारियों के लिए। दिल्ली से जुड़ा अपडेट है। एम्स के रिटायर्ड कर्मचारियों को उनके घर पर ही दवाएं मिलेगी। बाहरी लोगों को बार बार दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। अपडेट आ रहा है, छत्तीसगढ़ बोर्ड आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी करेगा। 6 लाख विद्यार्थियों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। दोपहर 12 बजे परिणाम घोषित होने को लेकर अपडेट आ चुका है। साथ ही अपडेट है, एनआईए और एमपीएटीएस की भोपाल में बड़ी कार्रवाई हुई। 11 संदिग्धों को अरेस्ट किया गया है। एचयूटी से इनके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। छुट्टियां मनाने हिमाचल गए पर्यटकों का बुरा हाल हो गया। बर्फबारी के कारण अटल टनल में 500 गाड़ियों का रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं झारखंड से जुड़ी खबर, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत नहीं मिली है। जेल में ही गुजारने होंगे अभी 4 महीने। तिहाड़ जेल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। तिहाड़ का फैसला अब नहीं होगा। सीसीटीवी फुटेज लीक, डबल हुआ सुरक्षा का स्तर, डाउनलोडिंग का कारण बताना होगा। तिहाड़ जेल में गैंगवार के बाद प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब जेल से सीसीटीवी फुटेज लीक होना मुश्किल होगा। वहीं लीक करने वालों की तलाश जारी है। जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बनेगा 33 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन की हड़ताल समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 दिनों में मांगे मानने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। राज्य कर्मचारियों के लिए खुश खबर है। उन्हें जून में मिलने वाले मई महीने की सैलरी बढ़कर मिलेगी। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की जानी है। यह 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा और जल्द इसको लेकर आदेश जारी होगा। इस तरह के अपडेट्स हैं। राजस्थान में शनिवार और रविवार को भी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद होगी। खाद्य विभाग का आदेश आ गया है। वहीं द केरला स्टोरी के निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बंगाल में प्रतिबंध हटाने, तमिलनाडु में थिएटरों में सुरक्षा की मांग की गई है। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। जयपुर सादुलपुर ट्रेन 12 मई से रोजाना हनुमानगढ़ होते हुए श्रीगंगानगर तक चलेगी। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन बस एक्सीडेंट में 24 लोगों की जान चली गई है। दर्दनाक तस्वीरों में आप एक हादसे के अपडेट देख सकते हैं। खरगोन सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संज्ञान लिया और तत्काल सहायता राशि का ऐलान किया गया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता मिलेगी। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपए मुआवजा भी मिलेगा। मामूली घायलों को 25,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। बस पुल से नीचे गिर गई। मध्य प्रदेश के खरगोन से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 24 लोगों की जान चली गई है। आरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। बस मालिक, ड्राइवर और कंडक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए बड़ी खबर दोस्तों, वेदर अपडेट, गर्मी का सितम झेलने के लिए तैयार रहें दिल्ली वाले। तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने के आसार बन रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ था, लेकिन अब लोगों को सप्ताह के अंत तक झुलसाने वाली गर्मी का सितम झेलना होगा। फिर 13 मई को 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है। हिमाचल वेदर अपडेट से जुड़ी खबर, किन्नौर लाहौल में बर्फबारी हो रही है। शिमला में बारिश, छोटे वाहनों के लिए अटल टनल बंद हो गया है। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 77 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण से 2 लोगों की जान चली गई है। वहीं हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1331 नए मामले सामने आए। बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट हुई है। सोने के भाव में फिर से उछाल देखने को मिला है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 61,370 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 76,285 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ यानी इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 10 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान के समुद्र और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में समुद्र की स्थिति बहुत ही खराब रहने की संभावना है। हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकती है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। वहीं तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की पहाड़ियों, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण कोंकण और गोवा के कुछ इलाके, साथ ही दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के लिए पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश और अलग अलग जगहों पर बर्फबारी हो सकती है और उसके बाद फिर मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा सिक्किम, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें।
अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर वाला बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।